हादसे में बड़ा अपडेट आपको दें। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू की कमान अब संभाल ली है। बता दें, रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। कई मजदूरों के दबे होने की अब भी आशंका है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। बिलासपुर में इलाज के दौरान मौत हुई। सरगांव के कुसमू आयरन फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। चिमनी गिरने से यह हादसा हुआ और उसमें एक मजदूर की मौत हो गई और कई सारे मजदूरों के दबे होने की जानकारी अब भी लग रही है। अभी फिलहाल एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, कमान संभाल ली है और दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो मजदूर दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कितना समय लगेगा और क्या वो सुरक्षित हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ ने अब कमान संभाल ली है, टीम जुटी हुई है। लगातार लोगों को निकालने का प्रयास, यहां पर मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, पर प्रयास लगातार जारी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूदगी है। लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और देख रहे हैं कि आखिर कितने लोग फंसे हैं। हालांकि अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने लोग फंसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। युगल, बड़ा हादसा हुआ है, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितने मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और क्या अभी कोई सफलता मिल पाई है क्या? देखिए ऋतु, सबसे पहले हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। वहां की तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। जो लोहे का बड़ा सा चिमनी है वो गिरा है। ये बताया जा रहा है कि 80 से 90 टन का ये चिमनी है और इसमें 4 से 5 लोगों की दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ दोनों की टीम यहाँ पर पहुंची है। स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ ब्रीफिंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ा सा क्रेन लाया गया है क्योंकि इसका हाइट इतना ज़्यादा है और इतना वजनी है, इसलिए एक क्रेन से इसे उठा पाना संभव नहीं है और क्रेन भी लगाया गया है। हमारे सहयोगी प्रशांत है जो शुरू से इस खबर को ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहे हैं। प्रशांत, क्या स्थिति है अभी पूरी? जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं कि लगभग 8 से 9 घंटे हो गए हैं और किसी तरह की सफलता जो है जो रेस्क्यू टीम है उसको नहीं मिली है। और जिस तरह एक मौत हुई है वो पहला घायल है जिसको बिलासपुर रिफ़र किया गया था, मनोज कुमार धितलहरे, जिसकी मौत हुई है। वहीं जिस तरह जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 4 से 5 लोग, चूँकि अभी कुछ देर पहले ही हमारी बात मुंगेली कलेक्टर राहुल देव से हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि 4 से 5 लोग यहाँ दबे हो सकते हैं। अत्याधुनिक क्रेन है वो मंगाया गया है। क्या इसका जो चिमनी है उसका डायमीटर भी बड़ा है, वजनी है, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं? निश्चित रूप से जिस तरह हम लोग, मैं लगभग 4 बजे से यहाँ मौजूद हूँ और जिस तरह शुरू में जो क्रेन था वो काफ़ी नहीं था यहाँ रेस्क्यू करने के लिए और बाद में जब बड़ा क्रेन आया है उसके बाद जो रेस्क्यू की गति है उसमें तेज़ी आई है। और अभी जो यहाँ कलेक्टर और एसपी सभी मौजूद हैं और रेस्क्यू को तेज़ गति से किया जा रहा है जिससे जो भी लोग मलबे में दबे हैं उनको उनकी जो है पतासाजी की साथ जा सके। और जिस तरह बात निकल कर सामने आ रही, जयंत साहू और एक अवधेश कश्यप, 2 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके यहाँ इसमें दबे होने की मिसिंग है क्योंकि जी बिल्कुल। देखिए ऋतु, ये तस्वीर है, हम सीधी तस्वीर है ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और हादसे बता करके नहीं आते। और ये हादसे एक बार फिर से जो बालकों में 2010 में जो चिमनी हादसा हुआ था उसकी याद दिलाती है। उस हादसे में 41 लोगों की जान है वो गई थी। हम यही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इसके नीचे कोई दबा ना हो। ये अच्छी बात हो सकती है कि कोई दबा ना हो, लेकिन इस तरह के जो औद्योगिक हादसे होते हैं उसके पीछे लापरवाही है वो सामने आती है। वाकई देखिए युगल, देखिए आपका कहना सही है कि ऐसे हादसे जो हैं पूछकर नहीं आते हैं। वाकई में हादसे कभी पूछकर नहीं आते, पर सवाल यही है कि आखिर ऐसे हादसे ना हो उसके लिए कई सारे काम करने होते हैं। कई सारी गड़बड़ियां यहाँ पर पाई गई, मॉनिटरिंग नहीं हुई समय समय पर, जांच पड़ताल नहीं हुई, मशीनें खराब थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। शायद समय रहते इन पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जी बिल्कुल ऋतु, आप सही कह रहे हैं। देखिए ये कितना बड़ा, कितना हैवी चिमनी है और आप देख सकते हैं इसको क्रेन से भी उठाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि अब उद्योगों में जो हादसे होते हैं, औद्योगिक सुरक्षा के जो मानक हैं उसको अगर आप पालन नहीं करेंगे तो इस तरह के हादसे होते हैं। और इसमें उसके जो नाम्स हैं वो बनाए गए हैं कि अगर आपको चिमनी खड़ा करना है, कोई पिल्लर आपको खड़ा करना है तो उसको किस तरह से कितनी मजबूती से बनाना होगा। देखिए लोहे की पूरी जो ढांचा है, अगर वो गिरता है और अगर उसके चपेट में कोई आदमी आ जाता है
तो उसमें बचना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है और मृत्यु लगभग तय मानी जाती है। अब देख सकते हैं कहाँ कहाँ पूरा जो इसका जो बीम है, लोहे का जो राड है वो बिखरा पड़ा हुआ है। और ऐसे में चूंकि देखिए मिट्टी है तो आप मलबा हटा सकते हैं। और ये जो तस्वीर देखिए, एक बड़ा सा क्रेन अभी फिर लाया गया है और ये जो हजारों टन है उसकी भार है ये उठा सकता है और इसी क्रेन के माध्यम से इस जो चिमनी है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस मलबे में कितने लोग फंसे हुए हैं। प्रशांत, कुछ उद्योग प्रबंधन से कुछ बातचीत हुई क्या? प्रबंधन की जो लापरवाही है वो लगातार देखने के लिए मिली है और प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति अभी तक मौके पर नहीं दिखा है, ना ही किसी तरह के बात करने के लिए सामने आया है, न ही जो मिसिंग की सूची है उसको उपलब्ध करा पाया है। तो कुल मिला के ये देखा जा सकता है। और एक बात और निकल कर जो सामने आई है, कुछ मजदूरों के द्वारा ये भी बताया गया था कि जो कंटेनर जो लगा था, डस्ट कंटेनर, वो लगभग 1.5 महीने पहले ही लगा था और काफ़ी इसमें लूजनेस था और गिरने की संभावना मजदूरों के द्वारा जताई गई थी। वहीं जो मृतक एक है मनोज कुमार, उसके परिजनों को भी आरोप है कि काफी लापरवाही, चाहे सुरक्षा के मानकों के। जी रीनू, देखिए बिल्कुल ये वही डस्ट कंटेनर है जो गिरा है और उसके बाद ये हादसा हुआ है। तो लापरवाही पहले भी दिख रही थी, यहाँ के कामगारों ने भी बताया है। तो ये स्पष्ट है कि उद्योग की प्रथम दृष्टया लापरवाही ये सामने है, वो नजर आ रही है। पूरी पुलिस महकमा है और आप देखिए यहाँ पर जो काम करते हैं उन कामगारों की तस्वीर देखिए। ये कोई एक प्लांट नहीं है, ऐसे कईयों प्लांट हैं जो धड़ल्ले से चल भी रहे हैं और वहां पर कई सारी अनियमितताएं भी है, शायद ध्यान नहीं दिया जाता। और सरगुजा में हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था, 4 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी। शायद उससे सीख ली गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल।